जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 11 रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शैव धर्म और वैष्णव धर्म को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, किसको डिस्कस करने वाले हैं? शैव धर्म और वैष्णव धर्म को। ठीक है, तो इनके लिए आप अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे और देखते जाइए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। राइट, आइए हेडिंग डालिए, आप शैव धर्म लिखेंगे। राइट, क्या लिखेंगे आप? शैव धर्म। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर शैव धर्म के अंदर किसकी उपासना करी जाएगी। राइट, किसकी उपासना जो है वो यहाँ पर करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उपासना किसकी करी जाएगी साथियों? यहाँ पर उपासना करी जाएगी भगवान शिव की। राइट, किसकी उपासना करी जाएगी? भगवान शिव की यहाँ पर उपासना करी जाएगी। ठीक है, अब अगर हम शैव धर्म की बात करें, अगर इतिहास की बात करें इसकी कि शैव धर्म कब से भारतीय संस्कृति के अंदर शामिल हुआ है, तो काफ़ी प्राचीन है। इसके अगर साक्ष्य देखें तो इसके साक्ष्य हमको काफ़ी जगह देखने के लिए मिले हैं। तो देखिए, हम अगर साक्ष्यों की बात करें कि हमको शैव धर्म का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला हुआ है, तो हम देखें तो हमको हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो है इसका साक्ष्य देखने के लिए मिल जाता है। किसका साक्ष्य? शैव धर्म का साक्ष्य देखने के लिए मिल जाता है। राइट, इसके अलावा हम अगर देखें तो हमको जो है वो मत्स्य पुराण के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। किसके अंदर? मत्स्य पुराण के अंदर इसका जिक्र मिलता है। मत्स्य पुराण के अंदर लिंग पूजा को जो है वो बताया गया है। ठीक है, लिंग पूजा को यहाँ पर जो है वो डिफाइन करा गया है। क्लियर? इसके अलावा हम और बात करें तो महाभारत के अंदर भी इसका जिक्र देखने के लिए मिल जाएगा आपको, तो इसका एक साक्ष्य महाभारत भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन इसके शैव धर्म के साक्ष्य हैं। ठीक है, शैव धर्म आपको हड़प्पा संस्कृति के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के अंदर आप देखेंगे कि शिवलिंग की पूजा हो रही होती है। मत्स्य पुराण तो एक ग्रंथ है, पुराण है, तो यहाँ पर लिंग पूजा को डिफाइन किया गया है। महाभारत ये भी आपको शैव धर्म के बारे में बता देती है। क्लियर? अब देखिए जरा मेरे साथियों, हम भगवान शिव के यहाँ पर नामों का भी उल्लेख किया गया है। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखें किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर, किसके अंदर देखें, अगर आप देखें ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर शिव के अलग अलग नाम बताए गए हैं। शिव के नाम, ठीक है, या शिव के लिए जो वर्ड का यूज़ किया गया है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, शिव के लिए यहाँ पर रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और शिव के लिए यहाँ पर भेषज, या आप बोल सकते हैं भेषजों का भेषज। राइट, ये वर्ड यहाँ पर यूज करा गया है किसके लिए? भगवान शिव के लिए। राइट, क्लियर मेरे साथियों? ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद के अंदर अगर आप देखें, यजुर्वेद के अंदर, तो यजुर्वेद के अंदर भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के लिए यहाँ पर शिव शंकर वर्ड का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? शिव शंकर। राइट, तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि भगवान शिव के लिए ऋग्वेद के अंदर रुद्र और भेषजों का भेषज, ये दो नाम यूज करे गए हैं। यजुर्वेद के अंदर भगवान शिव का नाम जो है वो शिव शंकर बताया गया है। इसके अलावा हम अथर्ववेद की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद के अंदर अगर हम भगवान शिव का नाम देखें, किसका नाम देखें? भगवान शिव का नाम अगर देखें मेरे साथियों, तो इसके अंदर इनका नाम पशुपति बताया गया है। क्या बताया गया है? पशुपति बताया गया है, भव बताया गया है, भूपति बताया गया है। राइट, इसके अलावा सर्व बताया गया है। ये सारे के सारे नाम अथर्ववेद के अंदर बताए गए हैं भगवान शिव के। राइट, इसके अलावा एक और इसका जो साक्ष्य है जिसमें आपको तैत्तिरीय आरण्यक नजर आ जाएगा। क्या है? तैत्तिरीय आरण्यक। ये तैत्तिरीय आरण्यक जो है ना मेरे साथियों, ये बताता है कि भगवान शिव की पत्नी का नाम। तैत्तिरीय आरण्यक क्या बताता है? भगवान शिव की पत्नी का नाम। और यहाँ पर पत्नी का नाम क्या बताया गया है भगवान शिव की? भगवान शिव की पत्नी का नाम यहाँ पर बताया गया मेरे साथियों, बताया गया है पार्वती। क्या बताया गया है? भगवान शिव की पार्वती का नाम, सॉरी, भगवान शिव की पत्नी का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है
पार्वती, राइट। सो ये प्रश्न आप याद रख लेंगे। क्लियर। आगे अगर हम आए और आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो शैव धर्म को, किसको, शैव धर्म को अनेक संप्रदायों में बांटा गया है। तो यहाँ पर शैव धर्म के संप्रदाय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर शैव धर्म को टोटल देखा जाए तो 4 संप्रदायों में बांटा गया है, राइट। कितने संप्रदायों में बांटा गया है? टोटल 4 संप्रदायों के अंदर हम शैव धर्म को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि शैव संप्रदाय जो है वो कितने हैं? शैव संप्रदाय जो है वो 4 हैं। अब 4 कौन कौन से शैव संप्रदाय हैं उनको जरा देख लीजिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, राइट। सबसे पहले अगर आप बात करें तो लिंगायत आ जाता है, ठीक है। एक लिंगायत हो गया, शैव संप्रदाय है ये। दूसरा आप देख सकते हैं कालामुख हो गया, राइट, ठीक है। इसके अलावा एक पाशुपत हो जाएगा और एक आपका कापालिक हो जाएगा, राइट। तो ये जो है मेरे साथियों ये शैव संप्रदाय है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि शैव संप्रदाय कितने हैं, तो 4 शैव संप्रदाय हैं। नाम क्या क्या है? लिंगायत, कालामुख, पाशुपत और कापालिक, राइट। अब देखिए मेरे साथियों, शैव धर्म का या जो शैव संप्रदाय है, क्या शैव संप्रदाय का जिक्र कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो शैव संप्रदाय का जो जिक्र है मेरे साथियों, ये आपको वामन पुराण के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। कि किसका जिक्र? आपको शैव संप्रदाय, जो 4 शैव संप्रदाय आप देख रहे हैं, इनका जो जिक्र है वो आपको वामन पुराण के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें लिंगायत को समझ लेते हैं, राइट। किसको समझ लेते हैं? लिंगायत को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर कालामुख, फिर पाशुपत और कापालिक, इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो लिखिए ज़रा, सबसे पहले हम लिंगायत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेडिंग आप डाल सकते हैं लिंगायत, राइट। और इसके बारे में पहला पॉइंट आप लिखेंगे दक्षिण भारत में प्रचलित, दक्षिण भारत में प्रचलित, राइट। ये जो लिंगायत संप्रदाय है, ये जो शैव संप्रदाय है लिंगायत, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था, ठीक है। इसके अलावा इसको लिंगायत को जंगम भी कहा गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, स्लैश लगा कर लिख लीजिए लिंगायत, या इसे हमने जंगम भी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है मेरे साथियों? इसको हमने जंगम भी बोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें तो इसका अगर हम प्रमुख ग्रंथ बात करें, तो प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ क्या है मेरे साथियों इसका? तो इसका प्रमुख ग्रंथ है शून्य संपादने, राइट। क्या है? शून्य संपादने, ठीक है। ये इसका क्या एक प्रमुख ग्रंथ है और इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। ये आपको इसको डबल स्टार लगाकर लिखेंगे, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट हमारा कालामुख रहेगा। आइए ज़रा हम कालामुख को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए ज़रा, कालामुख हेडिंग डाली कालामुख, और इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कालामुख आपने लिखा होगा, लिखिए ज़रा इसका पहला पॉइंट है कालामुख के, काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, राइट। क्या बोला गया है? महाव्रतधर कहा गया है, राइट। ठीक है मेरे साथियों, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। इसका लिखिए जरा, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में भोजन, नरकपाल में भोजन
जल तथा शराबपान करते हैं, राइट, शराबपान करते हैं। और इसके अलावा आप देखें तो शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, भस्म लगाते, राइट। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, राइट। एंड थर्ड अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो थर्ड हमारा कौन सा था, लिंगायत हो गया, कालामुख हो गया। इसके बाद हम ऐसा करते हैं पाशुपत की बात कर लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम पाशुपत, ठीक है। कौन सा रहेगा हमारा संप्रदाय, हमारा नेक्स्ट संप्रदाय रहेगा पाशुपत, ठीक है। इसके बारे में जरा देख लीजिए। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक अक्सर पूछे जाते हैं, तो संस्थापक आप लिख लीजिए। इनके संस्थापक जो हैं वो हैं लाकुलिस। कौन है मेरे साथियों, इनके संस्थापक हैं लाकुलिस, राइट। लाकुलिस, ठीक है, क्लियर। और इसको आप डबल स्टार लगा कर लिखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इसके संस्थापक जो पूछे जाते हैं, ठीक है। लकुलिस आपने लिख लिए, राइट। इसके बाद आगे आ जाइए ज़रा, लिखिए शैव, सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय। लिखिए सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय, राइट। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके बात करें तो इनको लकुलिस के बारे में अगर हम बात करें, लकुलिस के बारे में, किसके बारे में, लकुलिस के बारे में, तो लकुलिस को जो है वो भगवान शिव का, भगवान शिव का 18वां अवतार, या आप बोल सकते हैं 18 अवतारों में से, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। भगवान शिव के, भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक, राइट। तो लकुलिस कौन है, लकुलिस जो है इनके बारे में ये एक अवधारणा है कि जो लकुलिस है वो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है, राइट। इनका अगर ग्रंथ बात करें कि ग्रंथ कौन सा है, तो इनका जो ग्रंथ है मेरे साथियों वो है पाशुपत सूत्र, राइट। कौन सा है, पाशुपत सूत्र, ठीक है। इनका ग्रंथ क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इनका ग्रंथ हो जाएगा पाशुपत सूत्र, राइट, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम इनके अनुयायी की बात करें मेरे साथियों, अनुयायी क्या कौन होंगे इनके, तो अनुयायी जो है वो कहलाते हैं आपके पंचार्थिक, राइट। क्या, पंचार्थिक, क्लियर है। तो ये पाशुपत संप्रदाय के बारे में आपने देख लिया, ठीक है, क्लियर। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है, ग्रंथ इसका पाशुपत सूत्र है, और अनुयायी क्या है इनके, पंचार्थिक, राइट। और लकुलिस के बारे में ये अवधारणा है कि ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है, क्लियर। इसके अलावा हम लास्ट पर आ जाते हैं जो है कापालिक, ठीक है। कापालिक संप्रदाय के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। ये हमारा चौथा संप्रदाय है। देखिए इनके जो इष्ट देव हैं, कापालिकों के जो इष्ट देव हैं वो भगवान भैरव हैं। इष्ट देव कौन है, भगवान भैरव, राइट। और भगवान भैरव जो हैं वो भगवान शिव के, ये जो है वो भगवान शिव के रुद्र रूप, रुद्र रूप माने जाते हैं, राइट। कौन माने जाते हैं, रुद्र रूप माने जाते हैं, ठीक है। भगवान भैरव को क्या माना जाता है, भगवान शिव का रुद्र रूप जो है वो माना जाता है, क्लियर। इसके अलावा मेरे साथियों अगर हम इसके प्रमुख केंद्र की बात करें, किसकी बात करें, प्रमुख केंद्र की अगर हम बात करें, तो प्रमुख केंद्र जो है वो क्या है, श्रीशैलम, राइट। क्या है, श्रीशैलम, ठीक है मेरे साथियों, क्लियर। तो ये हमारा कापालिक संप्रदाय हो गया जिसके बारे में हमने ये जान लिया, ठीक है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी अगर हम जाने मेरे साथियों, तो कुछ फ्यू फैक्ट्स, की पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, की पॉइंट्स, ठीक है। किसके बारे में की पॉइंट्स लिखेंगे आप, शैव संप्रदाय के बारे में ही लिखेंगे, राइट।
लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार, शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों ने किया, प्रचार नयनार संतों ने किया। राइट, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया, तो नयनार संतों ने किया था। इनकी संख्या भी अक्सर पूछी जाती है, तो संख्या आप याद रख लीजिएगा। नयनार संतों की संख्या जो थी वो थी आपकी 63। ठीक है, संख्या कितनी थी, 63। क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा मेरे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करने वाले साम्राज्य, प्रचार करने वाले साम्राज्य, ठीक है, या शासनकाल बोल लीजिए। तो देखो, दक्षिण भारत में प्रचार करने वाले, शैव धर्म का प्रचार करने वाले जो साम्राज्य हैं उनमें एक आ जाता है चालुक्य। ठीक है, चालुक्य ने जो है वो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रकूट। कौन, राष्ट्रकूट। राइट, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो चोल आ जाते हैं। राइट, एंड फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो पल्लव आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर किसका प्रचार किया हुआ है, इन्होंने शैव धर्म का प्रचार जो है वो किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रकूटों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूटों ने तो एक फेमस काम भी किया हुआ है। इन्होंने, राष्ट्रकूटों ने जो है कैलाश मंदिर बनवाया हुआ है। राइट, राष्ट्रकूटों ने क्या बनवाया है, कैलाश मंदिर इन्होंने जो है वो बनवाया हुआ है। राइट, और ये जो मंदिर कहाँ पे बनवाया हुआ है, इन्होंने जो है वो ये मंदिर एलोरा के अंदर बनवाया हुआ है। कहाँ पर बनवाया हुआ है, एलोरा के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर बनवाया हुआ है एलोरा के अंदर। ठीक है, जो किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। इसके अलावा हम अगर चोल राजा की बात करें तो चोलों ने जो है, चोलों में एक राजा हैं जिनका नाम है राजराज। तो इनके एक राजा हैं, राजा का नाम क्या है, राजा कौन है, राज राज। राइट, इन्होंने एक मंदिर बनवाया हुआ है राजराज ने। ठीक है, इनके मंदिर का नाम जो है वो मंदिर का नाम है आप बोल सकते हैं इनको बृहदेश्वर का कौन सा, बृहदेश्वर का मंदिर इसको बोला जाता है, बृहदेश्वर का मंदिर। राइट, ये किसने बनवाया था, ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसको आप डबल स्टार लगाकर लिखेंगे। ठीक है, कि राजराज प्रथम है इनका पूरा नाम। ठीक है, तो राजराज प्रथम लिख लीजिए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। राइट, ऐसा करते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, अब लिख देते हैं। राइट, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने जो है वो बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। क्लियर, चलिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर के बारे में एक पॉइंट आप यहाँ साइड से लिख लीजिए। ठीक है, क्या पॉइंट लिखेंगे, बृहदेश्वर बृहदेश्वर का मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित, ग्रेनाइट से निर्मित भारत का पहला मंदिर, निर्मित भारत का पहला मंदिर। राइट, ये क्या है, भारत का पहला मंदिर है जो कि किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। तो ये नोट है, इसको आप याद रख लेंगे। क्लियर है साथियों, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, इसका नाम अगर हम देखें ना साथियों, बृहदेश्वर मंदिर का, तो बृहदेश्वर मंदिर का एक और नाम है, तो वो नाम भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बृहदेश्वर के मंदिर को मेरे साथियों बोला जाता है राजेश्वर मंदिर। क्या बोला जाता है इसको, राजेश्वर मंदिर। राइट, इसको एक और नाम क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम जो है वो राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों।
आगे आपको समझ में? तो ये हमारा शैव धर्म था, जिसके बारे में ये फैक्ट्स आपने याद करे, समझे, लिखे, ठीक है। और अपना नोट्स आप जरूर बनाइएगा, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि देखो हम आपको लिख के, ये टाइप करके भी आपको बता सकते थे, टाइप करके बता दे 5-5 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता। हम क्यों टाइम ले रहे हैं? वो इसलिए था कि जब हम लिखते हैं तो फीलिंग्स शेयर होती हैं, आपको समझ में आता है कि हम बोल क्या रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। तो आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाइए, उसको मेंटेन करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं आती हैं, कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, उसको जरूर सॉल्व करवाया जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा। तो शैव धर्म आपको समझ में आ गया होगा, आपने सारे फैक्ट्स जो हैं वो नोट कर लिए हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में, राइट। किसके बारे में बात करेंगे मेरे साथियों? हम वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है। क्लियर? देखिए, वैष्णव धर्म जो है वो किसको समर्पित होगा? वैष्णव धर्म समर्पित होगा भगवान विष्णु को, ठीक है। किसको समर्पित होगा? भगवान विष्णु को समर्पित होगा, राइट। और भगवान विष्णु की अगर हम अवतार की बात करें, भगवान विष्णु के अवतार की बात करें, तो इनके अवतार कौन से हैं? श्री कृष्ण हो गए, ठीक है। कौन हो गए? श्री कृष्ण हो गए, ठीक है। ये इनके अवतार हैं, राइट। और इसके अलावा अगर हम वैष्णव धर्म की बात करें, तो वैष्णव धर्म को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो नाम कौन से, वो भी लिख लीजिए। वो नाम है इनके भागवत। तो भागवत धर्म भी बोला जाता है। तो भागवत धर्म बोलने का सीधा सीधा मतलब होता है वैष्णव धर्म की बात करना। इसके अलावा इसको जो है वो नारायणी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नारायणी धर्म, ठीक है। तो ये दो सब नाम है इसके वैष्णव धर्म के, भागवत धर्म और नारायणी धर्म, ठीक है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, जानकारी की बात करें कि यहाँ से इसके भागवत धर्म की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो भागवत धर्म की जानकारी हमको मिलती है उपनिषद से, ठीक है। किससे मिलती है इसकी जानकारी? इसकी जानकारी हमको उपनिषद से मिलती है, राइट, ठीक है। आगे आपको समझ में? यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके लिखिए प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक में आप देखेंगे तो इसके प्रवर्तक जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है। किसको बताया गया? भगवान श्री कृष्ण को इसका प्रवर्तक बताया गया है। किसका? वैष्णव धर्म का, राइट। और ये जो भगवान शिव हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, या ये बोल दीजिए कि ये कृष्ण के अवतार भगवान विष्णु है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, इनका जो निवास था, क्या था? इनका जो निवास था वो मथुरा था, राइट। क्या बोला जाता है? इनका जो निवास है वो क्या है? मथुरा है। क्लियर है? इसके अलावा भगवान शिव जो हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो ब्रषण कबीले के थे। किसके थे? ब्रषण कबीले के, ठीक है, कबीले के। क्लियर? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है, राइट। अब देखिए, आपने ये तो देखा कि भगवान सॉरी हमको वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? वैष्णव धर्म के बारे में हमको जानकारी उपनिषद से मिलती है। तो अब जरा उपनिषद का नाम देख लीजिए। उपनिषद का जो नाम है वो है छंदोग्य, छंदोग्य उपनिषद, राइट। क्या है नाम? छंदोग्य उपनिषद। क्लियर? तो छंदोग्य उपनिषद जो है वो वैष्णव धर्म की हमको जानकारी देता है। एक्चुअली में भगवान उपनिषद की जानकारी, उपनिषद जो है वो वैष्णव धर्म की जानकारी तो देता ही देता है, साथ में भगवान श्री कृष्ण की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? जानकारी किसकी देता है? श्री कृष्ण की जानकारी हमको ये देता है, ठीक है। कौन देता है? हमको देता है छंदोग्य उपनिषद। क्लियर है? आपने क्या देखा कि वैष्णव धर्म हमको कहाँ से जानने के लिए मिलता है? उपनिषद से जानने के लिए मिलता है, ठीक है। तो कौन से उपनिषद से जानने के लिए मिलता है? छंदोग्य उपनिषद इसमें एक प्रमुख उपनिषद होगा। और छंदोग्य उपनिषद जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता देता है। क्या बताता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में? कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा के रहने वाले हैं, ब्रषण कबीले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनकी माता का नाम भी यहाँ पर बताया गया है। माता का नाम देखिए, इनकी माता का नाम जो है वो बताया गया है देवकी, राइट। क्या बताया गया इनकी माता का नाम? इनकी माता का नाम देवकी यहाँ पर बताया गया है, राइट।
और बताया गया कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है इनके एक गुरु का नाम यहाँ पर, ठीक है, तो इतना ही रहने दीजिए, गुरु से कोई खास इम्पोर्टेंट वो नहीं है, गुरु का नहीं पूछा जाता। तो माता का नाम क्या हो जाएगा, देवकी। जो माता का नाम से भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम आपको कहाँ से मिल जाता है, छंदोग्य उपनिषद से मिल जाता है। हाँ, एक पॉइंट और, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे और आपको जब हमने पहले ही और दूसरे लेक्चर में बताया था कि क्या बताया था कि एक अभिलेख है जो आपको किसके भागवत धर्म के बारे में जानकारी देगा। तो अभिलेख यहाँ पर लिख लीजिए, अभिलेख कौन सा अभिलेख है, हेलीडोरस का आपने नाम सुना होगा, हेलीडोरस का बेसनगर अभिलेख या बेसनगर स्तंभ, ठीक है, बेसनगर स्तंभ। ये हमको किसकी जानकारी देता है, जानकारी देता है ये भागवत धर्म की, राइट। किसकी जानकारी देता है ये हमको, हमको जानकारी देता है भागवत धर्म। और आपको पता है भागवत धर्म किस संप्रदाय को बोला जाता है, ये बोला जाता है वैष्णव धर्म को बोला जाता है, राइट। क्लियर है, चलिए। तो ये आपको इतना समझ में आ गया है कि दो आपको वैष्णव धर्म के बारे में दो जगह से जानकारी मिल रही है। एक तो आपने पढ़ लिया छंदोग्य उपनिषद, दूसरा अभिलेख। अभी हम तीसरे की बात करते हैं कि तीसरा हमको कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो हमने उपनिषद पढ़ा, अभिलेख पढ़ लिया, अब पुराण की बात कर लेते हैं। तो पुराण में अगर हम देखें तो पुराणों में आप सुना होगा आपने मत्स्य पुराण, राइट। तो ये जो मत्स्य पुराण है ये भी आपको किसकी जानकारी दे देता है, ये भी आपको भागवत धर्म की जानकारी प्रोवाइड करवा देता है, राइट। और मत्स्य पुराण के अंदर आप देखें तो मत्स्य पुराण के अंदर जानकारी क्या मिलती है, जरा देखिए। जानकारी मिलती है इससे भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की, ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो 10 अवतार कौन कौन से, ये तो आपको जानने के लिए जानना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो आप इतना ही जान लीजिए कि मत्स्य पुराण आपको भागवत धर्म की जानकारी देगा, इसके साथ में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी भी देगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, लिखिए गुप्त काल में, गुप्त काल में विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, राइट, सर्वाधिक प्रसिद्ध था। क्लियर है। तो गुप्त काल में भगवान विष्णु का बराह अवतार जो था वो काफी प्रसिद्ध था। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखें तो वैष्णव धर्म के अंदर ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का सर्वाधिक महत्व है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, ईश्वर प्राप्ति में भक्ति का सर्वाधिक महत्व है, राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप स्टार लगा कर लिखेंगे कि वैष्णव धर्म के अंदर किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है भगवान प्राप्ति के लिए। तो भगवान प्राप्ति के लिए यहाँ पर भक्ति को जो है वो सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक मंदिर है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इनका, वो आपने सुना होगा अंकोर वाट का मंदिर, राइट। अंकोर वाट का मंदिर, ये जो अंकोर वाट का मंदिर है मेरे साथियों, ये किसको समर्पित है, ये किसको समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, राइट, भगवान विष्णु को समर्पित, राइट। ये अंकुर बाट मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, राइट। और पॉइंट्स की बात करें तो ये जो अंकुर बाट मंदिर है मेरे साथियों, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कंबोडिया के अंदर, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कंबोडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसकी स्थापना की बात करें कि अंकुर बाट मंदिर बनवाया किसने था, बनवाया, तो ये जो है मेरे साथियों बनवाया था सूर्य वर्मा ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसको जो है वो बनवाया हुआ था। क्लियर। यहाँ पर भगवान विष्णु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विष्णु की
विष्णु की 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। राइट, क्लियर मेरे साथियों? ठीक है, तो यहाँ पर अंकुर वाट मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, वो भारत में नहीं है, कंबोडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है और सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसको स्थापित करवाया था। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा शैव धर्म और वैष्णव धर्म था, जो इसके की पॉइंट्स और फैक्ट्स आपने देख लिए। ठीक है, इसके बारे में आपको दोबारा से रिवीजन बता दूं, थोड़ा सा छोटा सा ही पॉइंट टॉपिक रहा है हमारा। वैष्णव धर्म जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अवतार किसके हैं? श्री कृष्ण के हैं। इस धर्म को दो अलग अलग नामों से और जाना जाता है, एक भागवत धर्म बोला जाता है, एक इसको नारायणी धर्म बोला जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण में भागवत धर्म जो है वो इसको जो है ज़्यादा मान्यता प्रदान करी गई है वैष्णव धर्म के अंदर। ठीक है, जानकारी की बात करें तो उपनिषद से हमको इसकी जानकारी मिल जाती है। छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का बाकायदा वर्णन किया गया है और वहाँ पर इनकी माता का नाम देवकी बताया गया और ये बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो मथुरा के निवासी है। राइट, इसके अलावा हमको एक अभिलेख आपको देखने के मिलेगा, वो आप चाहेंगे अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपने एक हेलियोडोरस का अभिलेख पढ़ा होगा, जैसे हमने बेसनगर स्तंभ बोला था। ठीक है, तो बेसनगर स्तंभ आपको पता चल गया किसका है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लीजिए। हेलियोडोरस किसका है? ये हेलियोडोरस का ये जो है वो स्तंभ है। ठीक है, जानकारी किसकी प्रोवाइड करवाता है? ये भागवत धर्म की जानकारी प्रोवाइड करवाता है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हेलियोडोरस जो है वो किसका राजदूत था। ठीक है, अब देखिए इसके पुराण की बात करें मेरे साथियों, तो पुराणों में मत्स्य पुराण में आपको भागवत धर्म का जिक्र मिल जाएगा और वहाँ पर ही आपको जो है वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? 10 अवतार कौन कौन से हैं जानना आपके लिए कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, गुप्त काल में भगवान विष्णु का बराह अवतार काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। कौन सा अवतार? भगवान विष्णु का बराह अवतार। राइट, ईश्वर प्राप्ति के लिए यहाँ पर भक्ति मार्ग को बताया गया है। कंबोडिया का अंकोर वाट जो मंदिर है वो कंबोडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा और इसको सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ पर 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने शैव धर्म और वैष्णव धर्म को जान लिया। राइट, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो मगध महाजनपद पर आ जाएंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा मगध महाजनपद, और फिर उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य और आगे के राजाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है साथियों? उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।